हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा मनीष गोयल। जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय श्री कृष्णा। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मैंने अपने ठाकुर जी को नहला दिया था, उनको वस्त्र पहना दिए थे, उनकी इत्र सेवा कर दी थी। तो अब मैं जला रही हूँ अपनी जोत। उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे, उनका लंच मैंने बना के दे दिया था। तो बच्चे आज बड़ी मुश्किल से स्कूल गए हैं। तबीयत छोटे वाले बेटे की थोड़ी ठीक नहीं थी, बड़े वाले बेटे को भी नींद आ रही थी। तो वो भी कह रहा था छुट्टी के लिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अपने ठाकुर जी की पूजा कर ली है। तो अब मैं आ गई थी मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो जल और मैंने दूध का लगा दिया है भोग। और भोग बिना तुलसी दल के अधूरा है। ठाकुर जी के भोग में हमेशा तुलसी दल डाला जाता है। तो अब इसके बाद मैं जाऊंगी अपने मंदिर। अब मंदिर में जाके पूजा करूंगी। अब मैं मंदिर से आ गई थी, मंदिर से आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट में हमने आज ऐसा कुछ किया नहीं था, सिर्फ ब्रेड बटर और चाय ली थी। तो अब मैंने घर की सफाई भी कर ली है और बाकी काम भी मैंने अपने छोटे मोटे जो थे वो सारे कर लिए हैं। तो अब मैं काम से फ्री होके आ गई थी लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज मैंने लंच में बना रही थी मखनी दाल और नान, जो मेरे बड़े वाले बेटे की फरमाइश थी कि मुझे मखनी दाल और नान ही खाने हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में देसी घी ले लिया था। देसी घी लेने के बाद उसमें मैंने 7 से 8 अच्छे से प्याज को धो के ग्राइंड कर लिया था और उसको भून लिया था। जब मेरी प्याज अच्छे से भुन गई तो मैंने उसमें मसाला डाल दिया। मसाले को मैंने पहले से ही थोड़ा-सा पानी के साथ भिगो के रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए। तो मैंने उसमें बेसिक मसालों में सिर्फ़ हरा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ी-सी कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया था। तो मखनी दाल में मैं हल्दी डालती नहीं हूँ और नमक मैंने दाल को उबालने में डाल दिया था, तो इसलिए मैंने नमक भी नहीं डाला। जब मेरा मसाला अच्छी तरह भुन गया बिल्कुल, तो उसमें मैंने 5 से 6 टमाटर को अच्छे से वॉश किया और उनको भी मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसको मैंने मसाले में डाल दिया। अब मैं टमाटरों को भी अच्छे से भून लूँगी। जब मेरे टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएँगे, तो उसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी मलाई। देखो मेरे टमाटर अच्छे से भुन गए थे। टमाटर ने घी भी रिलीज़ कर दिया, तो मैंने उसमें थोड़ी-सी डाल दी थी मलाई। फ्रेश क्रीम जो हमारे घर पे दूध होता है, हम उसको बॉयल करते हैं, उसमें से जो मलाई हमारी उतरती है, वही मैंने डाली थी। तो मेरी यहाँ पे दाल भी बॉयल हो चुकी थी। दाल बॉयल होके मैंने अब चेक कर ली थी कि मेरी दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है। तो ये थी साबुत उड़द और राजमा मिक्स करके जो दाल बनती है, उसे मखनी दाल बोलते हैं। तो मैंने दाल में थोड़ा-सा दूध डाल के दोबारा उबाला ले लिया था, ताकि जब मैं इसको दाल को मसाले में डालूँ तो दाल मेरी फटे नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें दूध डाल के पहले एक बार उबाल ली थी। तो अब मेरा मसाला भी भुन गया था, मैंने सारी दाल को मसाले के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। जब मेरा ये सारी दाल अब अच्छे से बॉयल हो जाएगी, तो अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, खटाई और थोड़ा-सा गरम मसाला। तो अब दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले के साथ और दाल भी मेरी अच्छे से बॉयल हो गई है। तो ऐसा किसके-किसके घर में होता है कि बच्चे धनिये वाली दाल नहीं खाते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा धनिये की दाल नहीं खाता है, उसे धनिया पसंद नहीं है, वो हर चीज़ में बोलता है कि धनिया क्यों डाला? तो अब मैंने उसकी दाल निकाल दी है। वैसे तो वो जब स्कूल होता है तो मैं धनिया डाल देती हूँ, बाद में बोल देती हूँ कि मैं भूल गई निकालना। बट आज वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे बीच में ही लाना पड़ा, उसके पेट में दर्द हो रहा था तो वो स्कूल से आ गया था, तो वो यही खड़ा था, कह रहा पहले मेरी दाल अलग से निकालो। तो मैंने खूब सारा धनिया डाल दिया था, खटाई डाल दी थी, गरम मसाला डाल दिया था और बाद में मैंने इसमें थोड़ी-सी डाली थी अमूल की फ्रेश क्रीम। तो अब मैं बना रही हूँ नान। नान के लिए मैंने मैदा को दूध दूध पानी की जगह दूध में लगाया था और थोड़ा-सा नमक डाल के इसको जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही मैंने इसको लगा लिया था और थोड़ा-सा मैं लोई पे घी लगा के गोल मैंने रोटी के बराबर लोई ले ली थी और अब मैं इस पे घी लगा के इसको अच्छे से बेल लूँगी। तो नान भी मेरी अब बन रही है, उसपे मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया लगा दिया था गार्निशिंग के लिए। तो इससे अच्छा है इस पे आप कलौंजी भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। तो अब मैंने इसको थोड़ा-सा पानी लगा के तवे पे डाल दिया था ताकि इसमें जो टेस्ट आए, तंदूर जैसे आए। तो मेरी दाल एक साइड से सिक रही है, इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है सिकने में, क्योंकि ये थोड़ी स्लो गैस पे बनती है वरना ये कच्ची रह जाती है। तो अब मेरी द म वो भी म नान भी बन गई है,
बिल्कुल करारी-करारी और मेरा ये लंच की थाली तैयार है, जिसमें है खीरा, दाल और लस्सी और साथ में है नान। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।